Hey guys, so today we'll be doing something interesting. हम क्या करेंगे ना आज कि इनहेरिटेंस और वर्चुअल फंक्शन टाइप कुछ अप्लाई करने वाले हैं भाई। मतलब जो फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म जो चीज़ होता है ना, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्चुअल फंक्शन के साथ यूज़ करता था अपना सी प्लस प्लस में, आज ना सेम चीज़ हम करेंगे। बट ट्विस्ट ये है ना कि आज हम उसको सी में करेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, आज पहले एक बेसिक चीज़ करते हैं कि आज एक सी में एक एनिमल क्लास जैसा बनाएंगे। ऑब्वियसली सी में क्लास तो होता नहीं है। फिर हम एक बेस क्लास बनाएंगे। एनिमल क्लास बनाने के बाद एक बेस क्लास बनेगा डॉग करके। हम इससे आवाज निकाल सकते हैं, स्पीक या तो कुछ भी। और ये क्या करेगा कि ये डॉग है ना, एनिमल की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा। और इसके बाद कुछ भी अपना अंडू कंडू डाल सकता है ये, अपना बार्किंग वॉल्यूम डाल सकता है ये। एंड उसके बाद इससे भी भगवाएंगे हम। डॉग स्पीक करेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कोडिंग यार। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। एंड लेट्स डिलीट दिस। ऑकवर्ड लगता है भाई ये सब चीजें। लेट्स कोड इट आउट। इसको इंक्लूड करेंगे हम। कुछ इंक्लूड करना है क्या? फिलहाल याद नहीं आ रहा। देखो यार, एरर आएगा ना तो मैं चैट जीपीटी से पूछ रहा हूँ, सीधी बात बता रहा हूँ। बट लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। तो हम पहले क्या क्रिएट करेंगे, क्लास एनिमल क्रिएट करेंगे। तो अरे यार, इसमें टाइप डेफ के थ्रू क्रिएट करना पड़ेगा, मैं भूल गया मैं। तो एनिमल क्रिएट किया हमने। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी सिंपल है। उसके बाद थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना यार, कि ये जैसे ही क्रिएट कर लिया, उसके बाद हम उसको नाम देंगे कुछ तो। कैरेक्टर नेम दे देंगे। कैरेक्टर नेम कुछ 50 कैरेक्टर्स का हो सकता है ना। उसके बाद क्या कर सकते हैं ना हम इसको। अभी सीन क्या है ना, तुम्हें एक फनी चीज बताता हूँ कि स्ट्रक्चर्स होता है ना, उसमें तुम फंक्शंस नहीं लिख सकते। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो कि ये लिख दो तुम, ये कहानी नहीं चलेगा इसमें, तो हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। इसलिए आता है गेम फंक्शन पॉइंटर्स का। तो जो वीडियोस देख रहे हैं ना, तो थोड़ा देख लेना। फंक्शन पॉइंटर कुछ एडवांस नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक कि मैं ये सोच के चलता हूँ कि इट्स लाइक अ पैक, कि जैसे बोलते हैं ना इंटरफेस का कैसे होता है कि इट्स लाइक अ पैक, कि इसको बाद में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सेम फंक्शन पॉइंटर्स भी मैं ऐसे मानता हूँ, अगर तुम स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हो। नहीं तो फिर ना अगर तुम जेनरिक में यूज कर रहे हो तो वो मतलब कि यू कैन जस्ट पास अ फंक्शन पॉइंटर विद इन अ फंक्शन एंड देन कॉल दैट फंक्शन इटसेल्फ। इट्स दैट यू कैन यूज इट दैट वे। बट मेजरली अगर तुम देखोगे ना, तो अभी हमारा यूज यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया। उस स्ट्रक्चर में हमें क्या चाहिए, एक एनिमल है। और स्ट्रक्चर एनिमल कुछ बोलेगा, तो उसका नाम देते हैं एनिमल स्पीक। तो कायदे से देखा जाए तो इसके बाद ये एक इधर नहीं आता भाई, इधर आता है पॉइंटर। तो और उसके बाद आता है अपना वॉइड पॉइंटर। मैं बताऊंगा वॉइड पॉइंटर क्यों यूज कर रहा हूँ। तो सीन क्या है ना कि यार देखो, एक फनी चीज बताता हूँ एक बार। जब भी क्लास डिफाइन करते हो तो उसमें कुछ मेंबर डिफाइन करते हो क्लास के। जैसे कि इस क्लास का मेंबर मेंबर हो सकता है नेम। अब सीन क्या है ना कि तुम कोई भी फंक्शन यूज करो विद इन दिस क्लास, उसको पता है ना कि विद इन द क्लास दैट फंक्शन कैन एक्सेस दैट गिवन नेम, बट द सेम स्टोरी विल नॉट रन इन सी। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नेम है ना, हमको कैसे भी करके इस एनिमल स्पीक को देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहले एक वॉइड फंक्शन हमने क्रिएट किया। ठीक है, एनिमल स्पीक करके। ठीक है, एंड ये वॉइड फंक्शन पे मान के चलीजिए हम एक सेल्फ यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ यूज किया हमने इधर। एंड अब क्या करेंगे कि देखिए, एक एनिमल का अब ये क्रिएट करेंगे स्ट्रक्चर ए एन करके, स्ट्रक्चर पॉइंटर क्रिएट करेंगे। हाँ, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है इधर, पॉइंटर। तो इसलिए हम लोग एक स्ट्रक्चर पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं ए एन करके। फिर इसको ना हम टाइप कास्ट कर लेंगे एनिमल को सेल्फ में। ठीक है, टाइप कास्ट कैसे करते हैं, स्टार लगा के करते हैं भाई। कैसे करते हैं पता है ना टाइप कास्ट? कुछ भी नहीं करता भाई, इंट लगाते हो तुम। देखो जेनरिक टाइप कास्ट करते हो तो ऐसे करते हो। बट ये तो इंट के लिए कर रहे हो ना तुम। मतलब मान लो कि तुम्हें अभी इसके लिए करना है, एनिमल के लिए करना है, एनिमल स्ट्रक्चर के लिए, तो तुम कैसे करोगे? वही फंडा है, वो सोचना ही नहीं है इसमें। तो सीधा इसको टाइपकास्ट करो। एंड टाइपकास्ट करने के बाद ना, अभी हम प्रिंट करवाएंगे कुछ। देखते हैं। देखो यार, आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसे ही रैंडमली वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें लग रहा है कि इंटरेस्ट है तो ठीक है। अरे ये क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं? अह, हम क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्ट सेल्फ नेम मैसेज कर सकते हैं ना इधर का। क्योंकि ये भी क्या कर रहा हूँ भाई मैं, ए एन डॉट नेम मैसेज करूंगा, ये वाला नेम मैसेज करने वाला हूँ मैं इसका। तो ए एन नेम मैसेज किया मैंने।
तो इसको बस प्रिंट करने की जरूरत है अभी। एंड एक और एनिमल इधर क्रिएट करते हैं, एनिमल ऑब्जेक्ट का ओबीजे, एंड इस ओबीजे को हम बोलेंगे ओबीजे डॉट, इसका नेम दे देते पहले कुछ तो स्ट्रिंग कॉपी करके इसमें नेम डाल देता है। क्या डाले नाम भाई इसका, तुम बताओ। ओबीजे डॉट नेम विल बी इक्वल टू अनिकेत। मान लो मैं आज के लिए जानवर हूँ भाई, जो सी में इनहेरिटेंस लिख रहा है वो जानवर नहीं तो क्या होगा भाई? क्या ही चाहिए तुम्हें? सी में सी में इनहेरिटेंस लिख रहे हो तुम, जानवर नहीं हो सकते तो क्या हो सकता है भाई? इसलिए कि जानवर है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अभी हमें ओबीजे को देखें, अभी इसका सीन क्या है कि ये एनिमल स्पीक भी रहेगा इसमें, ठीक है? तो सीन क्या है ना, ओ वी कैन नॉट यूज द सेम नेम एज दिस वन। क्या डम इंसान भाई, उसको स्पीक कर दो। सीन क्या है ना भाई कि वी कांट यूज द सेम नेम एज दिस वन ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का मेंबर यूज कर सकते हो, इससे दिक्कत नहीं है, बट इट वोंट बी अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। मतलब ये स्पीक अलग होगा एंड ये एनिमल स्पीक अलग है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन असाइन करना पड़ेगा। क्योंकि देखना, ये एक फंक्शन पॉइंटर है जो कोई भी फंक्शन को ले सकता है। तो हमने क्या कर दिया कि ले भाई तू तू फंक्शन पॉइंटर है, ले खुश रह, तेरे को फंक्शन ही दे दिया मैंने। अभी क्या करना है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। अभी डायरेक्ट तुम्हें इसको प्रिंट करना है, तो obj डॉट स्पीक करोगे। अब सीन क्या है ना कि ये जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसका, ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट किया इसका। अब इस स्ट्रक्चर को क्या करना है कि obj डॉट नेम जो है मेरा, उसको मेरे को इधर भेजना है, ठीक है? सेल्फ में भेजना है। तो लेट्स ट्राई टू डू दैट। तो कैसे भेजेंगे यार, पहले तो मैं खुद सोच रहा हूँ। obj डॉट, अरे यार पूरा भेजो ना भाई, क्या डा इंसान हो भाई, ना पूरा क्लास भेजो ना। एंड इसमें क्या आ जाएगा, ओबीजे। देखते हैं। आई हैव अ गट फीलिंग कि ये कोड नहीं चलेगा। आई हैव अ वेरी गट फीलिंग। चल गया तो किस्मत है। ओ भाई चल गया। नहीं चला ना भाई, मैं बोला ना तुम्हें, नहीं चलेगा पहले टाइम पे। क्या दे रहे भाई? ओ कुछ ऐसे लिख देते क्या भाई? याद नहीं आ रहा। ओके। ओ स्ट्रिंग भी नहीं डाला मैंने। चलो भाई डिबगिंग करेंगे। भाई हो गया रन हो गया भाई। क्रेजी ना भाई, पहले तो हमने कुछ कुछ करके रन करवा दिया। तो ये लाइव कोडिंग है, आई एम नॉट किडिंग अराउंड। मैं मेरे पास कुछ नोट्स नहीं है, बस रैंडमली ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ। तो इतना क्रिएट करने के बाद ना, अभी हम थोड़ा और मस्ती करते हैं। अभी हम क्रिएट करेंगे टाइप डेफ स्ट्रक्चर, डॉग का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस डॉग को क्या करेंगे, एक पार्क वॉल्यूम दे देते हैं, ठीक है? पार्क वॉल्यूम मतलब ये भौंकता है इंसान है। अब सीन क्या है ना कि ये डॉग का भी तो अलग खुद का रहेगा, है ना? बट देखना, मजे की बात एक चीज बताता हूँ। ये एनिमल है, ठीक है? अगर क्लास रहता तो तुम लोग क्या करते हैं कि क्विकली ये डॉग की वैल्यू, ये डॉग क्या करता है, ये क्लास को इनहेरिट कर लेता और जो भी इसके पास प्रॉपर्टी है उसको यूज कर सकते थे बिंदास। अभी दिक्कत क्या है ना दोस्तों कि ये बार्क वॉल्यूम ना, ये तो है ही इसका, पर इसको एनिमल का भी चाहिए। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा ना भाई, ये करना पड़ेगा भाई, एनिमल बेस, ठीक है? तो हमने बेसिकली क्या किया, ये एक नया स्ट्रक्चर डॉग का डिक्लेयर कर दिया एंड बोला कि ये देख, आज मैंने एक नया एनिमल, आउट ऑफ दैट एनिमल आज मैंने कुत्ता क्रिएट किया है। मैं कुत्ता नहीं हूँ पर इतना मैं बोल सकता हूँ, जानवर हूँ, क्योंकि वी आर डूइंग इनहेरिटेंस एंड ऑल दिस थिंग इन सी, बट कुत्ता तो नहीं हूँ यार। तो लेट्स स्टार्ट। एंड अभी क्या कर सकते हैं ना भाई, इधर इधर भी सेम चीज कर सकते हैं, डॉग स्पीक भी कर सकते हैं अपन, ठीक है? डॉग स्पीक भी अपने ही कुछ ऐसे लेगा, वो भी कुछ ऐसी पॉइंटर लेगा, फिर उसको क्या करेगा। पर दिक्कत क्या है ना दोस्तों, मैं एक चीज बताता हूँ, अब तो मैं एक दिक्कत बताता हूँ। अभी क्या होगा ना कि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो डॉग का, मतलब ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा डॉग का होगा। तो जो सेल्फ पास करेंगे ना इस पे, जैसे इस पे कैसा पहले सेल्फ एनिमल का पास किया था, अभी क्या करेंगे ना, इधर जो सेल्फ पास करने वाले हैं ना, वो डॉग का पास करेंगे। तो जो टाइप कास्टिंग है ना, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो लेट्स सी कि पहले प्रिंट क्या करना है यार, मेरे को भी क्लियर कट आइडिया नहीं है। तो प्रिंट हमें करना था कुछ परसेंटेज एस, ठीक है? परसेंटेज एस में हम क्या प्रिंट करें बताओ, एंड परसेंटेज एन। तो पहली चीज तो कि ये हाँ, हम क्या करेंगे अच्छा हाँ, कभी भी डॉग स्पीक करता है तो उसका ये वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। तो एक ये ले लेता है अपन ना, डॉग ए एन, डॉग डीजी कर देता है।
इज इक्वल टू सेम, इसको क्रिएट किया था ना, सेम मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ भाई, जैसा चलाया था वैसे ही चलाऊंगा वापस से। अभी ये डॉग को ना इस पर टाइप कास्ट कर दूंगा मैं सीधा, और इसका जो वैल्यू है ना ये डीजी डॉट, क्योंकि हमें दिक्कत क्या है ना कि हमने पूरा पास कर दिया रहेगा, तो हमको बस चाहिए डॉग वॉल्यूम। तो डॉग वॉल्यूम को प्रिंट करने के लिए इसको ऐसा परसेंटेज डी डाल देता हूँ, एंड ऐसे ही करते हैं ना भाई। ओ हाँ, इस पे परसेंटेज थोड़ी आता है, इस पे ये आता है। एंड सीन क्या है ना कि फिर इसका बेस भी एसेस करना पड़ेगा अपने को, तो डीजी डॉट बेस पे एसेस करेंगे अपन क्या, डीजी डॉट बेस पे एसेस करेंगे नेम। ओके, एंड इसके बाद क्या करेंगे ना, डीजी डॉट डीजी का क्या एसेस करना है, पार्क वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये फंक्शन पे डायरेक्ट अपन गए, वॉइड सेल्फ रिटर्न किया, एंड फिर इसको अपन ने अंडू कंडू टाइप कास्ट किया, फिर उसके बेस पे जाके नेम ब्रॉडकास्ट किया। ठीक है, ये चल जाएगा भाई मेरे को लग रहा है। डॉग डॉगेश्वर, डॉगेश्वर भाई, एंड इस पे भी सेम चीज करना है भाई, TRCPY, इसका नाम दे देता है। बट इस पे सीन क्या है ना कि डॉगेश्वर वाई को एक्सेस करने के लिए ना इसका बेस का नेम डालना पड़ेगा, एंड इसका नाम रखेंगे डॉगी, डॉगो, डॉगो पोगो, ठीक है। एंड इससे भी कुछ बुलवाएंगे अपन भाई, इस पर इसको कैसे बुलवाएंगे यार डॉगेश्वर बाई को बेस डॉट स्पीक देना पड़ेगा। हाँ, अभी ये स्पीक, अब क्या होगा ना दोस्तों, मैं बताता हूँ। ये जो पॉइंट, ये फंक्शन क्रिएट किया है ना, ये फंक्शन क्रिएट किया है, हम ये वाले फंक्शन पॉइंटर को असाइन करेंगे। मजे की बात है, बहुत सही चीज है। तो अभी हम तुरंत असाइन करने की कोशिश करता, तो लेट्स से कि कहाँ गया भाई, डॉगेश्वर भाई को अपन असाइन करेंगे ये फंक्शन, एंड हमने नेम क्रिएट कर दिया, सब तो क्रिएट कर दिया, अब चल जाना चाहिए ना यार, तुमको क्या लगता है? मेरे को भरोसा नहीं भाई मेरा कोड चलेगा कि नहीं चलेगा, प्लीज डॉट स्पीक, डाउट तो है, बट होपफुली चल जाना चाहिए, आई डोंट नो। पूरा डॉगेश्वर भाई को ही पास कर, एंड लेट्स सी, देख लेते हैं एक बार, मेरे को श्योर नहीं है। हमने बेस नेम लिया, उसको असाइन कर दिया, फिर डॉगेश्वर भाई को अपन ने डॉग स्पीक दे दिया, एंड प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। फेल हो गया क्या भाई? फेल हुआ रहेगा ही भाई फंक्शन में। ओ, ये क्या बोल रहा है, डीजी डॉट बेस नेम, ओ के, ये आना चाहिए क्या इधर? एरर तो है, एरर तो है, एरर तो है। ओ हाँ भाई, क्या क्या गंदा इंसान हूँ भाई मैं, क्या बहुत गंदा इंसान हूँ। तो मैंने गलती क्या किया ना यार सीन क्या है ना कि स्ट्रक्चर्स को तुम एरो ऑपरेटर का भी यूज करते हो, ये पता है ना तुम्हें, ये जब तुम डायरेक्टली स्ट्रक्चर से डील कर रहे हो तुम्हें पता है। अगर तुम स्ट्रक्चर की मेमोरी से डील कर रहे हो तो डायरेक्ट तुम इससे ये एरो पॉइंटर का यूज करोगे, है ना। इधर भी तो यही चीज किया था। गलतियां ऐसी होती है, इसलिए बोलता हूँ कि लाइव कोडिंग करो भाई, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने गंदे इंसान हो। और यहाँ पे एंड डालो भाई, क्या गंदा कोडिंग है। एंड लिखते थे कि कैसे लिखते थे भाई? हाँ, अब सही आया ना कोड। देखो, अनिकेत आया, फिर डॉगू पोगू आया, फिर अरे भाई डॉगू पोगू का नाम भी नहीं दिया ना इसमें, मैंने डॉगू पोगू का नेम तो दे दिया पर बाग वॉल्यूम नहीं दिया अपन ने, गलत किया ना अपन ने डॉगेश्वर भाई बोल रहा है बट भौंक रहा है, बट भौंकने में वॉल्यूम नहीं है उसके, बस वो फिक्स कर देना। लो 10 दे दिया भाई डॉगेश्वर, तो भाई 10। तो ये हमने इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट ना सी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो आई डोंट नो इट मेक सेंस टू यू गाइस और नॉट, बट इट्स अ फन चैलेंज, ठीक है। Now let's see if we can try to do something interesting in C++. Like हम सेम कॉन्सेप्ट अपन C++ पे चलाएंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि एक कॉन्सेप्ट अपन इधर से सीखा, फिर उधर गए, उधर भूल गए, तो हम इधर भी अपन कुछ ऐसी करेंगे कारनामा। यहाँ पे अपन ने स्ट्रिंग नेम असाइन किया, और यहाँ पे अपन ने, अरे यार इधर हमेशा ये डालने का, डॉगेश्वर भाई को देने का। फिर यहाँ पे अपन एक वर्चुअल वर्चुअल कैसे क्रिएट करते थे भाई, मेरे को याद नहीं है, वर्चुअल वॉइड स्पीक, ऐसे ऐसे ही था शायद से। हाँ, इसके पहले तो ये सब बहुत, मेरे को कभी आता नहीं है ना, मैं कभी कभार यही कर देता हूँ, मतलब डायरेक्टली ये यूज कर लेता हूँ। जनरली बता रहा हूँ भाई, बाकी सब यूट्यूबर्स पता नहीं क्या करता है, वो लोग शायद से
कोड कैसे कर लेते मेरे को समझ नहीं आता भाई उनका। तब इट्स टू सरप्राइजिंग। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो बस मजे मस्ती करता रहता हूँ। फिर इधर भी अपन इसको अपन क्या करना था, पहले तो एक्सटेंड करना था भाई। फिर इधर एक्सटेंड कर लेता है पब्लिक पब्लिक एनिमल। ठीक है, एक्सटेंड क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं ना डॉग को। क्या ही बोल रहा हूँ। फिर इधर भी अपन नहीं, जरूरत नहीं है ना भाई इधर तो। हाँ, इधर ओवरराइड करेंगे भाई, इधर डायरेक्ट ओवरराइड करेंगे। इधर स्पीक की स्पीक करने की कोशिश जारी है। एंड डायरेक्ट मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे हम डायरेक्ट अपन। न्यू न्यू ऑपरेटर से क्रिएट करता है ना भाई अपन। हाँ, ठीक है, एक न्यू एनिमल क्रिएट किया। बट ये न्यू एनिमल थोड़ी होगा, ये डॉग का होगा ना भाई। डॉग क्लास का एक न्यू एनिमल, ये तुम्हारा बेस क्लास हो गया, डेराइव क्लास हो गया। ठीक है, ऐसे करते थे अपन सी प्लस प्लस में। फिर उसके बाद ना, फिर उसके बाद असाइनमेंट असाइनमेंट चालू होता। एंड असाइनमेंट कैसे करते थे भाई, सोशल ब्रेन स्टॉर्मिंग कर भाई इधर बैठ के। एंड ए डॉट क्योंकि ए डॉट नेम इज इक्वल टू, ठीक है भाई आजकल कुत्ता बन जाता हूँ, ए डॉट नेम इज इक्वल टू अनिकेत। एंड उसके बाद क्या करना था भाई, उसके बाद कॉल करते हैं ना भाई डायरेक्ट ए डॉट स्पीक से, और देखते थे कि आंसर क्या आ रहा है। मेरे को तो पक्का भरोसा है कि भाई नहीं होगा, कोड नहीं चलेगा। तुम्हें क्या लगता है? चल गया तो ठीक है भाई, चल गया तो बहुत अच्छी बात है। यार और कुछ भी ना बिट्स, ये डालता ना, मैं मेरा था कि गेम खत्म भाई, अब कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने क्या किया ना, एक क्लास एनिमल क्रिएट किया सेम नेम का, वर्चुअल वॉइड स्पीक फंक्शन। एंड ये एनिमल इसी वाले नेम को प्रिंट करेगा। फिर हमने क्या किया कि ये डॉग एनिमल क्रिएट किया। ये डॉग क्या कर रहा है कि ये स्पीक फंक्शन ले रहा है, उसको ओवरराइड कर रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है। एंड सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं भाई इधर अपन भी। एंड बाग वॉल्यूम में डाल सकते थे अपन, डॉगेश्वर भाई दिए। इधर नाम डॉगेश्वर भाई नहीं दिया है, ठीक है, स्मार्ट अपन लोग। बाग वॉल्यूम, तो इधर वॉल्यूम देते हैं 10। ठीक है, तो इधर प्रिंट भी कर सकते हैं भाई, कि ऐसा ना हो कि प्रिंट ना कर रहे हो, ताकि लगे कि हम लोग डिराइव क्लास कॉल कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि हम डायरेक्ट ये मेन क्लास तुम्हारा बेस क्लास कॉल कर रहे हैं। तो इधर डालते हैं अपन क्या, स्पीक, स्पीक नहीं बाग वॉल्यूम। एंड लेट्स सी, ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा। बोला था नहीं चलेगा, अरे भाई एक नंबर नहीं चला था, उसको मिला ही नहीं। क्या गया भाई, भाई आउटपुट कहाँ गया? कुछ ऐसा बोल रहा था कि बाग वॉल्यूम नहीं मिल रहा उसको, क्यों नहीं मिल रहा भाई? देखो, दिया तो था मैंने। फिर से चलाऊंगा, कहाँ गया भाई एरर? सिंगल एरर है, अच्छी बात है भाई। ए डॉट बार वॉल्यूम, ए डॉट बार वॉल्यूम क्यों नहीं मिला उसको? ओ, ए डॉट बार्क वॉल्यूम नॉट डिफाइंड। अबे अपन ने तो एनिमल क्लास का बनाया ना भाई, एनिमल क्लास बार्क वॉल्यूम को एक्सटेंड कर रहा है, और ये सब एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी एनिमल क्लास में ये होगा ही नहीं। एनिमल क्लास में बेसिकली होगा ही नहीं ये वाला चीज, सीधा इधर है ना। एनिमल क्लास में कर रहे हो तो एनिमल क्लास थोड़ी रहेगा उसमें। यहाँ तक करोगे ना, कोड चल जाएगा आराम से, इजीली चलेगा, मेरे को इतना बात पता है। और तुम्हें बार्क वॉल्यूम असाइन नहीं किया तो एक चीज तो क्लियर कट पता चल गया कि बार्क वॉल्यूम असाइन नहीं किया तो ये होगा। अब ये वाला चीज तो कर दिया भाई, मतलब अब तुम ये पूछोगे कि बार्क वॉल्यूम कैसे कॉल करेंगे, भाई मेरे को भी नहीं पता चला कि तुमने गलती क्या किया। लेट्स आस्क चैट जीपीटी भाई, मैंने कुछ तो गलती किया भाई। I have done- भाई तुम लोग मेरा ये सब मत देखो। ओ, वर्चुअल डाला है, ये सब किया है। टेक्निकली रॉन्ग नहीं बोल रहा ना मैं, मतलब ओवर एंड नहीं गया ना भाई। ई डॉट इनिशियलाइज्ड, ओके इनिशियलाइज कर रहा है, ओ ओ, कैसे करना पड़ेगा अपने को?
हाँ यार सेंस भी बनता है, हम क्या कर रहे थे गड़बड़, अंडू अंडू कर रहे कोड लिख रहे थे। क्या बोलते हो भाई तुम लोग, मुझे बताते भी नहीं। तो अब देखोगे ये इजीली चल जाएगा। ठीक है, डॉगेश्वर भाई का क्लास बनाया। सो इससे पूछता हूँ कि व्हेन डू वी यूज एनिमल ए स्टार न्यू डॉग। We use animal instead when we want polymorphism, that is the ability to call the virtual method of the derived class through a base class without knowing the exact type at compile. Okay. ओके मेक सेंस। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था ना यार, मैं तुम्हें क्लियर कट बता रहा हूँ। मैं थोड़ा इसको ओवरराइड करने की कोशिश कर रहा था। तो इसके लिए मैंने, हमें हमें पता नहीं है ना, देखो ये क्या बोल रहा है कि वी यूज एनिमल डॉग व्हेन वी वांट पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज द एबिलिटी टू कॉल द वर्चुअल मेथड ऑफ द डिराइव्ड क्लास थ्रू अ बेस क्लास पॉइंटर विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट टाइप एट द कंपाइल टाइम। थोड़ा ट्रिकी है बट समझ जाओगे। तो सीन देखना कि मैंने एनिमल स्पीक पे ये कॉल किया, तो ये क्या करेगा, ए डॉट स्पीक अब इफेक्टिवली क्या कॉल करेगा ना, एनिमल स्पीक की जगह डॉग स्पीक कॉल कर देगा, है ना। तो अगर ये कॉल किया अपन ने, ये हरकत की रहती ना, तो डायरेक्ट ये डॉग स्पीक कॉल करेगा, क्योंकि हमने वर्चुअल फंक्शन यूज किया और उसको ओवरराइड किया। तो कहानी कुछ ऐसी है सी सी प्लस प्लस में। हम कर तो सही रहते हैं, बस हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। हाँ, हमें बस उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है। एंड बाकी कहानी तो ऐसी है, उसमें कुछ तो नया नहीं है। तो और क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं हम। ओके हाँ, मेरे को एक चीज बताना था कि अभी तक तो मैंने इसमें ओवरराइड नहीं किया। ठीक है, अब मजे मजे की बात देखना, तो मैं क्या करता हूँ ना इधर, कि एक और वर्चुअल स्पीक बनाता हूँ दैट टेक्स द इनपुट स्ट्रिंग एंड इसको ही प्रिंट करता हूँ, बस मान लो सी आउट नेम एंड देन ओके। एंड अपन क्या करते हैं ना कि मजे के में इधर भी स्पीक कर देता है ना इसमें। यहाँ पे देखना, यहाँ पे इसको वर्चुअल डिक्लेयर नहीं करता है, तो मजे देखना तुम, तो मजे करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हम लोग ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ओवरराइड होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। सी आउट, इसको बेस क्लास लिख देता। ठीक है, इसको भी बेस क्लास लिख देता। इसको डिराइव क्लास लिखो भाई, सॉरी। एंड इसको हमने जैसे डिराइव क्लास डाल दिया। अब क्या करना पड़ेगा इसको, डिराइव क्लास डालने के बाद अब क्या कर सकते हैं भाई, इसको डिराइव क्लास तो लिख दिया, अब कॉल करने की जरूरत है ना। तो हाँ, अभी हमने, हमको पता है कि जैसे देखिए हम अगर इसको कॉल करें तो आपको क्या लगता है, कुछ इस तरह, मेरी सुल्फे तेरे जुल्फों पे, नहीं भाई वो गाना नहीं। कुछ इस तरह तेरी जुल्फे मेरी पलकों को सुते कुछ तो था ना भाई। हाँ, ये वाला चीज थी, देखो ये थोड़ा अंडू अंडू डिलीट करो भाई, मैं लिख सकता था पर मेरे को इतना सोचना नहीं है अभी, थोड़ा सा रैप अप करते हैं, खाना पीना में करते हैं। एनिमल ये क्या, फिर अभी क्या करेंगे ना, अपन उसको कुछ पास कर देंगे खाने के लिए। तो अब बताओ कि क्या कॉल होगा, तुम बताओ, तुमको एक ट्रिविया देता हूँ, पहले तो देखिए कंपाइल होता है कि नहीं। होता है कम, अबे यार आंसर दे दिया यार, क्या गंदा इंसान हो। तो कंबाइन करने का था, आंसर हो गया। तो सीन क्या हुआ ना दोस्तों, कि व्हेन आई कॉल दिस ए डॉट स्पीक, है ना, मुझे क्या करना था कि ये जो स्पीक है, ये वाला कायदे से डेराइव क्लास कॉल करना चाहिए, क्योंकि मैं इसके लिए ये यूज कर रहा हूँ एनिमल स्टार। ये अगर मेरे को ओवरराइड करना है, जैसे चैट जीपीटी बोला था, ठीक है, थोड़ा फैंसी डेफिनेशन है, बट सीन वही है कि why do we use this thing, so when we use animal we want polymorphism, that is the ability to call the virtual method of the derived class, हमें ये कॉल करने की जरूरत थी। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुआ ना कि बेस क्लास ने इसको वर्चुअल डिक्लेयर नहीं किया है। बेस क्लास ने इसको वर्चुअल डिक्लेयर नहीं किया, तो देखते हैं बेस क्लास इसको वर्चुअल डिक्लेयर करता है तो क्या क्या आउटपुट आता है। ठीक है, बेस क्लास इसको वर्चुअल डिक्लेयर किया, अब क्या आउटपुट आएगा। अब तो भाई अब डिराइव क्लास आएगा, अब डिराइव क्लास आएगा। ठीक है, तो वर्चुअल का ये होता है फंडा। और इस पे और भी गेम खेल सकते हो, बट फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। क्लास में सी प्लस प्लस का थोड़ा हो गया, आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, एंड आई होप सो थोड़ा प्रैक्टिस के साथ इंप्रूव हो जाएगा, बट एनीवेज इट वाज अ फन सेशन विद यू गाइस, थैंक यू।